मैं धारक को अर्थात देखने और सुनने वालों को ये वचन देता हूँ कि मेरा पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म में किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है और ना ही अगले जन्म में किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध होगा। अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य में कोई संबंध नहीं है। मैं सरकार हूँ के सभी एपिसोड मेरी खुद की सोच है। इसमें मेरा किसी भी मानव की भावना और उसके उद्देश्य को ठेस पहुंचाने का कोई ध्येय नहीं है। मैं सरकार हूँ। मेरा कर्म मानव जाति के विकास के लिए सतत कार्यशील रहना है। यह तो अटल सत्य है कि एकता में ही बल है। बाल्यावस्था से ही हम सुनते आ रहे हैं कि चींटियां भी एक हाथी को झुकने पर मजबूर कर सकती हैं अगर वो एकत्रित हों। हाथी को झुकाने के लिए किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती और ना ही किसी खास सोची समझी उद्देश्य की, परंतु जब कोई उद्देश्य को सोच समझकर सामने रखा जाए तो वो कितना शक्तिशाली हो सकता है ये सोच से भी परे हो जाता है। उसे सिर्फ एकत्रित होना चाहिए, अपनी बात पर अडिग होना चाहिए कि हम आपकी और इस पंचायत की सारी बातें मानते हैं। हम यह भी मानते हैं कि पंचायत और आपका फैसला सही है। आपने मेरी भलाई के बारे में ही सोचा है, परंतु खूंटा तो वहीं गड़ेगा जहां मैं चाहता हूं। हे मानव, हमने अपने पूर्ववर्ती जन्मों में देखा है कि एक पूर्ववर्ती राजा किस तरह से कुछ मानवीय एकता को बलपूर्वक छिन्न भिन्न कर देते थे। मैं ये नहीं कहता कि पूर्ववर्ती राजाओं का राष्ट्र निर्माण में कोई सहयोग नहीं है, परंतु उन्होंने कभी किसी पर अपनी कोई भी बात थोपने की कोशिश नहीं की। उन्होंने आम प्रजा को उनके हाल पर छोड़ दिया, जिसको जैसे जीना है जिए। राजा को इन सब बातों से मतलब नहीं कि प्रजा किस हाल में जी रही है, उन्हें अपनी राजशाही से सरोकार था। पूर्ववर्ती राजाओं ने कभी भी अपनी प्रजा के हित के बारे में नहीं सोचा। वो तो हमेशा अपनी हितों को साधने में लगे रहते थे। उसी कालावधि में कुछ हित उनकी प्रजाओं का भी हो जाता था, जो कि मात्र संयोगवश और उस कार्य का एक परावर्तन होता था। चूंकि ऐसा कभी कभी होता था, इसलिए प्रजा संतुष्ट होती थी कि हमारे राजा को हमारी चिंता है। हे मानव, शंका तब होती है जब उस पर कुछ न कुछ यकीन हो। अर्थात अगर आपको किसी बात पर थोड़ा भी यकीन ना हो तो शंका पैदा हो ही नहीं सकती है। वर्तमान जन्म के राजा और उनके राजकर्मी को ये बात बहुत देर से समझ में आई, या ये भी कह सकते हैं कि अभी भी पूर्ण रूपेण समझ में नहीं आई है। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, इस पर हम बाद में विश्लेषण करेंगे। फिलहाल बात करते हैं शंका और यकीन पर। वर्तमान जन्म के राजा ने कुछ ऐसे ऐसे कार्य कर दिए कि अब किसी एक खास कार्य की प्रभुता ही नहीं रह गई। इसका परिणाम ये होता है कि राजा को अपनी ही कई बातों को कई बार वापस लेना पड़ता है। यह तो सत्य ही है कि राजा ने जो भी कार्य किए हैं वो सभी प्रजा के हित में ही हैं, परंतु जब प्रजा ना चाहती हो तो फिर वो हित उनके ऊपर थोपने जैसा होता है, जो कि वर्तमान जन्म में हुआ है। अब प्रजा वर्षा ऋतु के एक बूंद से प्यास बुझाने वाली नहीं रह गई है, अपितु पानी की बूंदें अब उनके गले में रिमझिम बरसात की तरह आ रही है और वो अब निर्णय ले सकते हैं कि कितना पानी गले के तर किया जाए। वर्तमान राजा ने ये नहीं सोचा कि प्रजा त्राहिमाम कर रही है, मेरे विचारों को मानने से इनकार कर रही है। उसे किसी बात पर शंका है कि शायद हो सकता है कि इस राजशाही आदेश का
परिणाम हमारे लिए गलत साबित हो। राजा भी इस शंका का निदान करने में असमर्थ रहे। उनके राजकर्मी भी पूर्ववर्ती जन्मों के राजकर्मियों की तरह ही आचरण करते रहे। उनके अधूरे और काट्य दावों ने प्रजा की शंका को यकीन में बदल दिया। उनको यकीन हो गया कि उनकी शंका निरर्थक नहीं थी। योजना बनाना राजा का कार्य होता है, परंतु उसे धरातल पर उतारना नौकरशाहों का काम होता है, और राजा उनसे भी उपयुक्त काम नहीं ले सके। नतीजतन योजना विफल होता चला गया। इन सब के ऊपर बढ़ती आबादी भी एक बड़ा कारण है, जिसे तत्काल संभालने के लिए आवश्यक और कठोर कदम उठाने की आवश्यकता होती है, जिसमें पूर्ववर्ती और वर्तमान दोनों ही राजा विफल होते नजर आते हैं। परिणाम स्वरूप वर्तमान जन्म के राजा को अपने द्वारा दिए गए आदेश को वापस लेना पड़ता है। आपके द्वारा किए गए कार्य का परिणाम क्या होगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। हे राजन, पेड़ों में पानी उतना ही देना उचित होता है जिनसे उनका जीवन बचा रहे। अगर आवश्यकता से अधिक पानी देंगे तो पेड़ सूख जाएगा, जैसा कि पूर्ववर्ती जन्मों में हुआ करता था। सो हे मानव, कोई भी कार्य हो, चाहे वो प्रजा अथवा किसी दूसरे के हित में ही क्यों ना हो, आज की बदलती परिस्थिति में एकाकृत प्रजा के भावनाओं का आदर करो और उनके अनुसार ही आचरण करना सीखो। धन्यवाद।